हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सतीश कुमार गुप्ता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट्स। तो सेट्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट कुछ इस प्रकार के आपको दिखेंगे। सी हियर, वेयर केयरफुली। तो इस प्रकार के आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेट्स को। तो देखिए, सबसे पहले मैं बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो सेट्स है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो इस्तेमाल है वो रिलेशन एंड फंक्शंस नामक चैप्टर में किया जाएगा। आप लोग वाकिफ होंगे इस चैप्टर के साथ। ठीक है, दूसरी जगह ये जो है इसका इस्तेमाल जो है प्रोबेबिलिटी में किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी में किया जाएगा। कई जगह जैसे ज्योमेट्री में किया जाता है, और कुछ सीक्वेंसेस है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और भी वगैरह वगैरह जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सेट्स को। ठीक है, इसको नोट डाउन नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं सेट्स की। देखिए अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कंप्लीट इस पर वीडियो लाने वाले हैं। एवरीथिंग एंड रिलेशन फंक्शन इसके नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट्स को। देखिए ये जो सेट्स है वो कुछ नहीं है, यह एक कलेक्शन है। क्या है? यह एक कलेक्शन है। सेट्स क्या है? नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन। अब कलेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे आपके टेबल पर बुक रखा होगा मैथमेटिक्स का, बहुत सारा बुक आप लोग रखे होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का बुक रखे होंगे, अपने कोचिंग का सीट रखे होंगे। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स का बुक्स जो भी है आपके पास, तो आपने एक कलेक्शन बनाकर रखा है कि मैथमेटिक्स मेरे को इस वाले बुक से पढ़ना है। फिजिक्स का बुक होगा आप लोग के पास, तो फिजिक्स के बुक का कलेक्शन होगा आप लोग के पास। ठीक है, अब जैसे प्लेइंग कार्ड होता है, तो प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स जो है उसका कलेक्शन किसी के पास होगा। ठीक है, कोई हाथ में स्टूडेंट जो है वो रिंग पहनते होंगे, तो किसी के पास जो होगा गोल्ड के रिंग का जो है कलेक्शन होगा, किसी के पास डायमंड रिंग का कलेक्शन होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती है। कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन में क्या हो सकता है कि वर्ल्ड के बेहतरीन 10 बल्लेबाज हो सकता है। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड पीपुल हो सकता है कलेक्शन में। तो अब बात मेरे मन में एक चीज़ आ रहा है कि क्या इन सारे कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलेंगे? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा ग्लेन मैक्सवेल, कोई बोलेगा सूर्य कुमार यादव। सबका अलग अलग राय आएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सेट्स जो है वो कलेक्शन तो है, लेकिन कैसा कलेक्शन है? कैसा कलेक्शन है? तो ये जो कलेक्शन है वो होना चाहिए वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास 3 छात्र हैं। ये पहला छात्र है, दूसरा छात्र है, और ये तीसरा छात्र है। अब इन तीनों का नामकरण कर देते हैं जल्दी जल्दी। इसका नाम दे देते हैं धनिया, इसका नाम दे देते हैं प्याज, और इसका नाम दे देते हैं गाजर। अब हमारे पास 3 छात्र हैं। अब इन तीनों को अलग अलग कमरा में बंद कर दिए हैं। ठीक है, तीनों को अलग अलग कमरा में क्या कर दिए? बंद कर दिए। लो, बंद कर दिए, जाओ ऐश करो। ठीक है, अब इन तीनों को अलग अलग कमरा में बंद करके तीनों से एक सवाल पूछे। अब सवाल क्या था? सवाल धनिया से मैंने पूछा नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो। मैंने प्याज से भी वही सवाल पूछा नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो, और गाजर से भी वही सवाल पूछा नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो। तीनों का उत्तर सेम आया। ये भी बोला कि नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। प्याज भी वही चीज़ बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुचुक टुचुक टुचुक। और ये जो गाजर था वो भी सेम चीज़ बोला 1 2 3 4 5 6 टुचुक 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 ऐसा बोला। ठीक है, यानी वेल डिफाइंड का मतलब समझे? वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि अगर आप पर्सन टू पर्सन जाकर पूछोगे
कोई सा भी सवाल लो आप और पर्सन टू पर्सन जाकर पूछो, अगर हर एक का उत्तर जो है वो सेम निकल कर आता है तो उसको हम लोग सेट में काउंट करेंगे, अन्यथा उसको सेट में काउंट नहीं करेंगे। अब आई गई मतलब समझ में। वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पर धनिया को लिया, प्याज को लिया, गाजर को लिया, तीनों से एक सवाल पूछा, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, तीनों का उत्तर सेम आया, मतलब कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसको हम लोग सेट में काउंट करेंगे। ठीक है, अब तो ये आधी अधूरी बात हुई वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब बात करते हैं कि ये कलेक्शन किस चीज़ का है। पहले मैंने आपको बताया ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कलेक्शन किस चीज़ का होना चाहिए। तो ये जो कलेक्शन है वो होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग, और ऑब्जेक्ट का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट का मतलब। देखिए जैसे मैंने धनिया को पूछा तो उसने नेचुरल नंबर बताया 1 2 3 4 5 6 से और सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। धनिया ऐसा तो नहीं बोल रहा है 1 2 2 3 4 5, यानी 2 को 2 बार तो नहीं बोल रहा है। कहीं प्याज जो है वो 4 को 2 बार तो नहीं बोल रहा है। कहीं गाजर जो है वो 4, जैसे 3 है यहाँ पर तो 3 के बाद फिर से 3 तो नहीं बोल रहा है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे के सारे अलग होने चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 सब कुछ अलग था, अगला में 6 आएगा, यानी ये जो दो बार आ रहा है इसको अपन लोग को नहीं लिखना है, यानी जो एलिमेंट का रिपीटिशन है वो अलाउड यहाँ पर नहीं है। ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 सब अलग होना चाहिए। यहाँ पर जो 4 है उसको हम लोग फिर से नहीं लिख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पर 3 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट्स किसको बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। चलिए ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सेट्स है कौन सेट्स नहीं है। आर यू एक्साइटेड फॉर इट? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिख कर यहाँ पर रखता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अब आपको पहचानना है इसमें से कि कौन सेट्स है और कौन सेट्स नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, हमारे पास ये तीनों है, धनिया प्याज और गाजर। ठीक है, अब मैं तीनों से जाकर पूछूंगा, धनिया से भी प्याज से भी और गाजर से, कि बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या आएगा। तो धनिया बोला कि 10 से कम ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। यानी वो बोला क्या बोला, 1 बोला, 3 बोला, 5 बोला, 7 बोला, 9 बोला। सेम चीज़ प्याज भी बोला, 1 बोला, 3 बोला, 5 बोला, 7 बोला, 9 बोला, और गाजर भी वही बोला 1 3 5 7 9। यानी यहाँ से हमको पता चला कि तीनों का जो आंसर है वो क्या है, सेम निकल के आ रहा है, मतलब कि ये जो है सेट में काउंट होगा, यानी ये सेट है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या कर रहा है, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैंने धनिया से पूछा, प्याज से पूछा, गाजर से पूछा, तीनों से पूछा कि भाई साहब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, सबका नाम बताओ। तो उसने बताया AEIOU। सेम चीज़ प्याज भी बोला AEIOU, और गाजर भी बोला AEIOU। यानी फिर से यहाँ पर तीनों का उत्तर क्या आया, सेम आया, मतलब कि ये सेट है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए द लेटर ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J। ठीक है, अब बताना है आपको कि जो साल में ऐसे कौन से मंथ्स हैं जिसका जो पहला लेटर है J से शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने धनिया से पूछा तो वो बोला कि J से तो जनवरी भी होता है, J से जून होता है और J से जुलाई होता है। यानी उसने क्या 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 बताया, जनवरी, जून बताया और जुलाई बताया। और कोई मंथ होता है क्या, नहीं ना होता है। ठीक है, फिर प्याज भी वही चीज़ बोला, जनवरी, जून, जुलाई, और ये जो गाजर भी था वो भी सेम चीज़ बोला, जनवरी, जून, जुलाई। यानी तीनों का जो उत्तर था फिर से क्या आया, सेम आया, यानी ये क्या है, सेट में काउंट करेंगे इसको। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 210।
210 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 210 को आप लोग तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखिएगा, यही होगा भाई साहब। 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210। ठीक है, मैंने धनिया से पूछा, प्याज से पूछा, गाजर से पूछा कि भाई बताओ 210 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या क्या होगा? धनिया मेरे को बताया 2, 3, 5, 7, प्याज बताया भी 2, 3, 5, 7, और ये जो गाजर था वो भी बताया 2, 3, 5, 7। यानी फिर से इन तीनों का उत्तर क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेट्स में काउंट होगा। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा? x का जो वैल्यू है वो 2 और x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। मैंने धनिया से पूछा, प्याज से पूछा, गाजर से पूछा, तीनों से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 को सॉल्व कराया तो तीनों का जो सॉल्यूशन आया वो आया x इजकल टू 2,3। ये प्याज भी बताया x इजकल टू 2,3 और ये जो गाजर था वो भी बताया 2,3। यानी फिर से तीनों का उत्तर क्या आया? सेम आया। सेम आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा टीम बनाओ जिसमें 11 के 11 बैट्समैन हो और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हो। अब देखिए, मैंने धनिया से पूछा, प्याज से पूछा, गाजर से पूछा। धनिया बताया कि भाई साहब मेरा तो 11 बैट्समैन कुछ ऐसा होगा जिसमें रोहित शर्मा होगा, सूर्य कुमार यादव होगा, ठीक है, विराट कोहली होगा, MS धोनी होगा, और फिर ग्लेन मैक्सवेल होगा, AB डिविलियर्स होगा। ऐसा ऐसा नाम लेने लगा 11 के 11। फिर ये जो प्याज था वो भी अलग अलग 11 खिलाड़ी का नाम लेने लगा, ये 11 अलग खिलाड़ी का नाम लिया। फिर ये जो गाजर था ये भी 11 अलग खिलाड़ी का नाम लिया। अब भाई साहब देखें कि हमको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बना था। अब तीनों जो धनिया, प्याज और गाजर, तीनों का जो उत्तर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। ओ माय गॉड। देन हमने डिसाइड किया क्या कि तीनों का उत्तर जो है अलग अलग आ रहा है, मतलब कि इसमें भाई साहब विवाद है। क्या है? विवाद है। अब जहाँ पर हो जाएगा विवाद वहाँ पर बोल देंगे कि ये सेट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर को आपको बताना है, बताइए। मैंने तीनों से पूछा, फिर से बताओ दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन सा है। आप एक कलेक्शन बनाओ जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हो। तो ये धनिया बोलने लगा कि भाई साहब खतरनाक तो हमको छिपकली लगता है। तो छिपकली बोला, फिर बोला कि कुत्ता से भी डर लगता है, फिर बोला कि जो सांप होता है ना उसको से भी डर लगता है। ऐसा ऐसा नाम लेने लगा यार। फिर ये भी अलग अलग नाम लेने लगा। ये तो बोला हमको बंदरे से डर लगता है, बंदर मोस्ट डेंजरस लग रहा है। फिर बोला कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरे को ना जो है वो मगरमच्छ जो है डेंजरस लग रहा है। अच्छा चलो इसको भी देख लिए। इन दोनों का तो अभी तक अलग अलग आ रहा था। अब ये जो गाजर था ना वो हद कर दिया। गाजर बोल रहा है हमको बकरी से डर लगता है। ये क्या बोल रहा है कि हमको बकरी से डर लगता है। सोचिए, बताइए, ये गाजर हो के गाजर नाम का लड़का जो है बकरी से डरता है, इसके लिए डेंजरस जो है बकरी है। ओ भाई मारो मुझे मारो। फिर से देखिए, मतलब तीनों का जो उत्तर आ रहा है क्या क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। सबका जो मोस्ट डेंजरस एनिमल था वो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से इसको सेट में काउंट नहीं करेंगे। आई होप अब तो आप समझ में गए होंगे किसको सेट में काउंट करना है, किसको सेट में काउंट नहीं करना है। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सेट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। कर लिए? ओहो बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सेट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जनता को पता होगा, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर आप लोग सारे जानते होंगे, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते सो ऑन आगे चलते जाएगा। डॉट 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 का मतलब है कि आगे चलते जाएगा। ठीक है, आगे चलते जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, सेकंड चीज़ है वो है होल नंबर। देखिए, अगर आप नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को इंक्लूड कर दीजिएगा
तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। यानी यहाँ पर 0 से आप स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आगे चलते जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, करोड़, ठीक है, करोड़ तो हो ही गया, 10 मिलियन, ठीक है। थर्ड NWZ, जेड देखिए इंटीजर जो कि पूर्ण अंक हो, जैसे 0 1 जो है पूरी तरह से अंक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे चलते जाएंगे और पीछे आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। NW हो गया, Z हो गया, उसके बाद Q मतलब होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो A/B फॉर्म में होते हैं, A/B फॉर्म में, जहाँ पर जो B होना चाहिए, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये जो A, B है, A और B, वो कैसा होना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? A और B कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखा दूं तो जैसे 1/2 है, -2/1 है, -3/4 है, -8/7 है, 9/2 है, ठीक है, 11/10 है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बात है समझ में? चलिए, N हो गया, W हो गया, Z हो गया, Q हो गया, उसके बाद है R मतलब होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है भाई साहब? जैसे देखिए ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने सारे नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे रियल्स हैं। यानी ये जो जितने सारे नंबर्स हैं अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, NWZ Q, ये सारे के सारे कैसे हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है। यानी जो रियल नंबर्स है वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? चलिए, एक नंबर और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट्स है 1 से लेके जो स्टार्ट हो रहा है, ये सारा का सारा किस में है? होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अभी सबसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए इतना कि नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर के अंदर आता है। इस वजह से जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए होल नंबर का सारा एलिमेंट 0 1 2 3 4 इस इंटीजर के अंदर आ रहा है, तो हम लोग उसी प्रकार से बोलेंगे जो होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स का। तो n जो है वो W का सबसेट, W जो है वो इंटीजर का सबसेट है, और ये जो इंटीजर्स है, ये जो जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे ये रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? रेशनल नंबर, और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? NWZ Q R C, और C मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में, ठीक है। NWZ QRC, और ये जो बीच में ऐसा दिए है ये है इसका मतलब सबसेट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, NWZ QRC, ठीक है। NWZ QRC नोट डाउन करिए। कर लिए? ओके ओके। चलिए दोस्तों देखिए, जो सेट्स है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। तो इस प्रकार से हम लोग सेट को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इस सेट के जो मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, या फिर जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एलिमेंट, आप इसी चीज़ को एलिमेंट बोल लो, मेंबर बोल लो, MEMBER मेंबर बोल लो, या फिर ऑब्जेक्ट बोल लो। ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल X, स्मॉल Y, स्मॉल Z। इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और इसके जो अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें वो हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। एक सेट A है जिसके जो अंदर का एलिमेंट है A है, B है, C है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पाई है, ठीक है, इस प्रकार से है।
तो ये एक सेट ए हो गया जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पाई है, इन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम लोग बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको। मैं दिखा देता हूँ फिर से, इस प्रकार के जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा भाई साहब, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहला एग्जांपल है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ए है, बी है, सी है, 1 2 3 और पाई है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्मॉल ए है, ये जो स्मॉल ए है वो बड़े वाले सेट ए के अंदर क्या है, आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी ये जो मेंबर है ए बी सी 1 2 3 पाई, ये जो मेंबर्स है वो इस बड़े वाले सेट के अंदर आ रहा है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ये जो मीनिंग है इसका क्या मीनिंग है, ये जो सिंबल है इसका क्या मीनिंग है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है, और इसी को ऐसे लिखकर अगर काट दें तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग बी को भी लिखेंगे। बी भी है, सेट ए के अंदर आ रहा है, सी भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और ये पाई जो था वो पाई भी आ रहा है। लेकिन आप देखो इस सेट ए के अंदर कहीं पर आपको 5 दिख रहा है, कहीं पर आपको डी दिख रहा है, कहीं पर ई दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ई दिख रहा है क्या इसके अंदर, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डी दिख रहा है क्या इसके अंदर, नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है क्या, इस सेट ए के अंदर आपको कहीं पर 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे बात समझ में आ गई, बात समझ में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इस सेट के अंदर, यानी इन दोनों करली ब्रैकेट के अंदर आपको कहीं ऐसा वाला करली ब्रैकेट के अंदर ए दिख रहा है क्या, यानी इस सेट ए के अंदर ब्रैकेट ऑफ ए कहीं पर दिख रहा है। इन दोनों करली ब्रैकेट के अंदर आपको ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट ऐसा कहीं दिख रहा है। आप देखो कि खाली ए दिख रहा है, ये पूरा ब्रैकेट वाला नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट वाला दिख रहा है कहीं, देखो आप, नहीं ना दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ये पूरा ब्रैकेट वाला ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से अगर कहीं पर रहेगा कि पूरा ब्रैकेट वाला बी सेट ए के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेम चीज़ अगर ब्रैकेट लग गया तो वो नहीं दिखेगा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे 2 है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 है, 3 का ब्रैकेट कहीं पर नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे पाई है, तो ब्रैकेट ऑफ पाई कहीं दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर, नहीं दिख रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको ए और बी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर, यानी इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ऐसा एलिमेंट आपको कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जाहिर सी बात है लिखेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में। यानी ये जो है सिंगल टर्म में अगर रहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू ए। जो जो अंदर है उसको हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू ए, और बाकी जो भी नहीं है, जैसे ये देख लीजिए, ये नहीं था, 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 ये सारा चीज़ नहीं है, तो उसको हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, जो भी सेट दिया होगा वो लिख देंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल है जो डिस्कस करते हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंडे, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज हिक धनुष के बान पे उतार दो।
वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव। जैसे देखिए एक सेट बी है जिसके अंदर का एलिमेंट है ब्रैकेट ऑफ 2 ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, ब्रैकेट ऑफ 5 है, 7 है, 8 है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे देखिए इस सेट बी के अंदर ये पूरा एलिमेंट ब्रैकेट ऑफ 2 है तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू बी। ये पूरा का पूरा देखिए ब्रैकेट ऑफ 2, 3 इस सेट बी के अंदर है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू बी। 2 अलग है तो 2 बिलोंग्स टू बी होगा, 4 अलग है तो 4 बिलोंग्स टू बी होगा, 6 अलग है तो 6 बिलोंग्स टू बी होगा। ये ब्रैकेट ऑफ 5 अलग है तो बिलोंग्स टू बी होगा, 7 अलग है तो 7 बिलोंग्स टू बी होगा, 8 अलग है तो 8 बिलोंग्स टू बी होगा। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ पाई दिख रहा है, सिर्फ पाई, ओनली पाई, विदाउट ब्रैकेट। आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ पाई है लेकिन बिना ब्रैकेट के पाई है इस वाले ब्रैकेट के अंदर, इस और इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा वाला टर्म कहीं पर है? सिर्फ पाई, सिर्फ पाई है क्या? नहीं ना है, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब आप देखो इस दोनों ब्रैकेट के अंदर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट ऑफ 2, 4, 6 ऐसा लिखा हुआ है, 2 भी हो, 4 भी हो, 6 भी हो और ब्रैकेट के अंदर हो? नहीं है। ये 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, ये जो है ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ये तीनों टर्म जो हैं 2, 4, 6 ये अलग अलग हैं। कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे देखो आप ब्रैकेट ऑफ 2, 2 ऐसा चीज़ आपको कहीं दिख रहा है इस सेट बी के अंदर? देखो कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ये। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ 2 है और 2 भी है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये और ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये ब्रैकेट ऑफ 2 है और ये विथआउट ब्रैकेट है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आई होप आपको क्लियर होगा। समझ गए? मिटा देते हैं, फिर नया स्लाइड यहाँ पर लिख कर लाता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो रोस्टर फॉर्म है या इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और ये जो मेथड है सेट को लिखने का वो सिंपल फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है सेकेंड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये थोड़ा सा चमक धमक वाला है, स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नेताई वताई में रहता है, नेतागिरी में थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइप का है। और ये थोड़ा सा सादा सिंपल जीवन है इसका बेचारा का। कोई भी आता है लिख के चल जाता है, कोई भी आता है और लिख के चल जाता है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर सब कोई लिख देता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आसान है, इसको सब कोई खदेड़ देता है, इसको भी सब कोई खदवड़ देता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका मेथड का, लिखने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों को हम लोग खदेड़ सकते हैं, खदेड़ दौड़ा दौड़ा के मार सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, फिर आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं स्लाइड बनाता हूँ नेक्स्ट। चलिए देखिए दोस्तों, पहला जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, अंग्रेजी पहले पढ़ लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज्ड विथ इन ब्रेसेस। मतलब समझिए, ये जो है सादा जीवन जीता है, सिंपल वाला, सब कोई लथेड़ सकता है। इसमें क्या करना है कि जो भी सेट दिया हुआ होगा, अंग्रेजी में जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लेस देन 7। तो 7 से छोटा जितने भी इवन इंटीजर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो 2, 4, 6 को कॉमा के साथ सेपरेट कर देना है और ये वाला ब्रैकेट से बंद कर देना है। बस इतना ही करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, द सेट ऑल ऑफ इवन इंटीजर लेस देन 7। तो 7 से छोटा जो कि इवन भी है और इंटीजर भी है, क्या क्या है? तो आप लोग सारे जानते हैं, 2 है, 4 है, 6 है।
तो अब कुछ नहीं करना है, इनको कॉमा के साथ सेपरेट कर दीजिए और एक ब्रैकेट के साथ बंद कर दीजिए। अब इसी चीज़ को बढ़िया से लिख दीजिए थोड़ा सा। तो इसका आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल ए से सेट को रिप्रेजेंट कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए 2 4 6 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर डजेंट मैटर, मतलब कि आप 2 को पहले लिखो या 6 को पहले लिखो, 4 को पहले लिखो या फिर 2 को बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 6 को पहले लिख दीजिए, 2 को बाद में, 4 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए सेकंड जो है क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। आपको एक ऐसा सेट बनाना है नेचुरल नंबर का जो 42 को डिवाइड करता हो। तो कौन कौन से नंबर से 42 डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 14 से होगा, 21 से होगा और 42 से होगा। अब क्या करना है, इन सबको कॉमा के साथ सेपरेट करना है और एक ब्रैकेट के साथ बंद कर देना है और बाहर लिख दीजिए, जैसे सेट बी इजिकल टू 1 2 3 6 7। अब ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले 42 को लिख देते हैं, फिर 1 को लिख देते हैं, 3 को लिख देते हैं, 2 को लिख दिए, 6 को लिख दिए, 7 को लिख दिए, 14 को लिख दिए, 21 को लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम लिखी हुई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटा जो कि ऑल्ड भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं भाई साहब? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन सबको कॉमा के साथ सेपरेट कर दिए, ब्रैकेट के साथ बंद कर दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए, जैसे कैपिटल सी लिख दीजिए यहाँ पर। तो कैपिटल सी इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 3 5 7 9 एंड क्लोज्ड बाई इनक्लोज्ड बाई ब्रेसेस, ठीक है, ब्रैकेट। ओके, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दीजिए, डजेंट मैटर, 7 9 और 3 5 1 कैसे भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इस पर रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे भाई साहब, क्लियर, एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाता हूँ। चलिए इसको अब हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या लिखना है, सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। अब इसको सेट में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए, इस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -2। अब यहाँ पर x लाना है तो कैसे लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी यहाँ पे प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 2, -1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 1 0 या फिर x प्लस 2 0। तो यहाँ से x का वैल्यू या तो 1 आएगा या फिर x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, यानी जो x होगा या तो 1 होगा या फिर -2 होगा, ठीक है। यही तो लिखना था रोस्टर फॉर्म में भाई साहब। रोस्टर फॉर्म में हम लोग जो सॉल्यूशन इसका आया 1 आया और -2 आया, दोनों को ब्रैकेट के साथ बंद किए, ब्रैकेट के साथ और सेपरेट कर दिए कॉमा के साथ, ठीक है। आप ऐसे लिखो या फिर x इजिकल टू -2 1 पहले लिखो, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। चलिए अब रोस्टर फॉर्म के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, मैं मिटा देता हूँ। 3 2 एंड द रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। होगा होगा, अगली बार मंगल पार, मंगल ग्रह पार हो जाएगा। चलिए स्टॉप नहीं किए थे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो स्टॉप करके मैं स्लाइड बना लेता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं
तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब वाइल राइटिंग द सेट इन द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग सेट को रिपीट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट्स है उसका रिपीटिशन अलाउड नहीं है। वही चीज़ तो ये बोल रहा है भाई साहब, while writing the set in a roster form an element is generally not repeated। एलिमेंट को आपको रिपीट करना ही नहीं है। जैसे एग्जांपल लिया हूँ मैं यहाँ पर, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। आपको क्या करना है जो स्कूल शब्द में जो लेटर्स हैं SCHOOL, इसका आपको एक सेट बनाना है। अब देखिए स्कूल में S है, C है, H है, OOL है, तो आपको सेट बनाना है, तो एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए सेट को। अब इसके अंदर के जो ब्रैकेट जो एलिमेंट्स आएंगे उसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट के साथ बंद करना है और कॉमा के साथ सेपरेट करना है। तो पहला जो है लेटर वो क्या है, एस है, फिर सी है, एच है, ओ है। अब देखिए ओ जो है वो 2 बार आ रहा है। अब 2 बार आ रहा है तो उसको हमेशा कितनी बार काउंट करना है, 1 बार। जितनी बार भी रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ओ जो था 1000 बार आता, और स्कूल में तो ओ 2 ही बार आएगा। अगर मान लीजिए कि कोई वर्ड है जिसमें ओ जो है 1000 बार आ रहा है तो उसको सिर्फ 1 ही बार लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बच गया क्या, एल, तो आप लोग एल लिख दीजिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे लिखो या फिर कैसे भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिखो। पहले एच लिखो, पहले ओ लिखो, पहले एस लिखो, पहले सतीश लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सतीश क्यों लिखिएगा भाई साहब, मतलब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेकंड में हम लोग ले लेते हैं द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी एक रिवर का नाम है, ठीक है। अब मिसिसिपी में जितने लेटर्स हैं उसका एक सेट बनाना है। तो आप देखो एम कितनी बार आ रहा है, 1 बार। आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। एस कितनी बार, 1 2 3 4 4 बार आ रहा है। पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जो जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ 1 बार लिख दीजिए, बस काम तमाम कर देते हैं अभी इसका। एम तो 1 ही बार आ रहा था, 1 बार लिख दिए। आई देखिए 1 2 3 4 बार आ रहा था तो उसको 1 बार लिख दिए। एस भी कितनी बार आ रहा था, 4 बार, 1 बार लिख दिए। पी तो कितनी बार आ रहा था, 2 बार, 1 बार लिख दीजिए, बंद कर दीजिए ब्रैकेट के साथ और कॉमा के साथ सेपरेट कर दिए हैं। अब आप इस चीज़ को ऐसे लिखो या फिर पी पहले लिखो, आई बाद में लिखो, एस बाद में लिखो, कुछ भी करके लिख दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर तो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो ये था आपका रोस्टर फॉर्म, जो कि अब रोस्टर फॉर्म हो चुका है समाप्त। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड टर्म विच इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं स्लाइड बनाता हूँ, आप लोग पार्टी करो इसको लिख कर, ठीक है। इसको लिख कर आप लोग पार्टी करिए, पार्टी तो बनती है इस पर, वो विक्ट्री। चलिए दोस्तों देखिए, आइए सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। देखिए इसमें क्या करिएगा, एक सेट ए है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है एक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सिंबल है या फिर कहीं पर पूरी ऐसा खड़ा डंडा रहेगा, इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़िएगा, एक्स इज सच दैट, और यहाँ पर जो एक्स का प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। सेम चीज़ ये वाला भी है, यहाँ पर सिर्फ ये वाला सिंबल मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सिंबल था, यहाँ पर ये वाला सिंबल है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिखेंगे। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए एक सेट ए है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा AEIOU। तो AEIOU क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, वोवेल है, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस इसी चीज़ को लिख देना था। यही है आपका स्टैंडर्ड तरीका, चमक धमक वाला तरीका, एकदम मस्त, ठीक है। तो ये हो गया सजावट वाला, थोड़ा सा नेतागिरी में रहता है ये सब, तो समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मेथड। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सेट बिल्डर को पूरी तरह से हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं स्लाइड बनाता हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक।
चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए है जिसके अंदर आप लोग एलिमेंट देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, कन्वर्टिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म। आप ए लिखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिखिए एक्स इज सच दैट। अब देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी जो x है वो कैसा है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। पहले लिख देंगे x, उसके बाद सच दैट, उसके बाद लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब कहाँ तक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सिर्फ 6 तक ही है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लिखिए, फिर लिखिए x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। क्या हो गया, x जो है वो 6 से क्या है, छोटा या फिर 6 के बराबर। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है लेस देन 7, तो 7 से भी छोटा है, 7 से सिर्फ छोटा, 7 के बराबर नहीं है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखिए इस सेट ए के अंदर क्या है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और आगे ऐसे करके 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर में, तो लिखिए ए इजकल टू, यहाँ पर लिखिए एक्स, उसके बाद लिखिए सच दैट एक्स इज सच दैट। फिर ये जो एक्स क्या है, किसी का स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो पहले लिख दे रहे हैं कि ये जो एक्स है वो किसी का स्क्वायर है, यानी एन का स्क्वायर है। अब ये जो एन है वो क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये एन क्या है, नेचुरल नंबर है। पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर आगे 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करते करते आगे चलते जाएगा, ठीक है। आगे लिखने, ठीक है। अब यहाँ पर आप सच दैट की जगह पर ये लिख सकते हैं या फिर डबल डॉट ये वाला दे सकते हैं, ओके। अब इस चीज़ को देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, यानी नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। ये जो नीचे वाला डी आर है वो एन आर से एक ज़्यादा है। ये नीचे वाला जो डी आर मतलब डिनोमिनेटर और एन आर मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप लोग कैसे लिखिएगा, लिखिए एक सेट ए बनाइए, यहाँ पर लिखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स कैसा है, ऊपर जो है वो एन है, तो नीचे क्या है, एन प्लस 1 है। ऊपर क्या है, एन है, तो नीचे क्या है, एन प्लस 1। अगर एन के जगह पर आप 1 रखिए दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1 रखिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 तो 1/2। एन के जगह पर 2 रखिएगा तो 2/3, 3 रखिएगा तो 3/4, 4 तो 4/5 आ जाएगा। अब ये एन क्या है, ये जो एन है वो नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक है, तो देखिए एन जो है वो आखिरी में देखिए एन का वैल्यू 6 है, तो अब 6/7 आएगा नीचे जाके, यानी ये जो एन है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। एन जो है कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6। नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन 6 या 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर आप लोग देखिए एक सेट बी है जहाँ पर ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, और ये 3 का पावर 4 है। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे भाई साहब, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सेट बी लिखिए, यहाँ पर हमेशा लिखिएगा एक्स, उसके बाद सच दैट, हमेशा पहले एक्स लिखिएगा उसके बाद सच दैट। फिर देखिए ये जो एक्स है वो क्या है, 3 का पावर एन है, 3 का पावर एन, पहले 3 का पावर 1 था, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 4 है, यानी 3 का पावर एन टाइप का है। अब ये जो एन है वो कैसा है, नेचुरल नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी जो एन है वो कैसा है, नेचुरल नंबर। और साथ ही साथ जो एन है वो 4 या फिर 4 के बराबर है। आप लोग देखो एन जो है आखिरी में 4 है, ठीक है, उससे कम 3, 2, 1, इस प्रकार से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं बचेगा। और लास्ट में जाते जाते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 3, 2 एंड 1।
चलिए दोस्तों देखिए, अब क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये सारे जो है अब सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है और इसका आंसर बताना है। चलिए पहला नंबर देखिए, एक सेट ए है जहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, आपको दिख रहा है कि एक्स जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर में क्या क्या आता है आप लोग सारे जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और पीछे चले जाइएगा तो -1 -2 -3 और सो ऑन, इस प्रकार से। यानी जो x के जगह पर आप रखिएगा वो आप इन इंटीजर्स में से कोई सा भी चीज़ रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या 0 रखने पर ये वाला इक्वेशन वैलिड हो रहा है या फिर नहीं। तो 0 रखिएगा x के जगह पर, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा लेस देन 9। ठीक है, तो 0 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी जो x ये जो सेट बनेगा उसमें कहीं ना कहीं जाकर 0 आएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट आ गया 0। उसके बाद आप 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। यानी इस सेट में 1 भी काउंट होगा। ठीक है, आप 2 रख कर देखो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 भी क्या है 9 से छोटा है, तो ये भी ट्रू है, यानी 2 भी आएगा। ठीक है, x के जगह पर 2 भी आएगा, यानी सेट ए में जो है 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब 3 रख कर देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर रखिएगा तो कितना आएगा 9, 9 लेस देन 9, क्या ये ट्रू है, तो बोलिएगा यस। 9 9 के बराबर तो होता ही है, यानी अगर हम x के जगह पर 3 भी रखेंगे तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। उसी प्रकार से अगर आप x के जगह पर -1 रखिएगा ना, तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, और 1 जो है 9 से छोटा है। उसी प्रकार से -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, और -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। यानी सेट ए में जो है 0 1 2 3 -1 -2 -3 यही सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इंटीजर भी हैं और इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इस प्रकार से आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आप चीज़ों को बदल सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यही एलिमेंट्स होंगे जो कि इंटीजर्स भी हैं और साथ ही साथ इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर क्या है कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3 - n डिवाइडेड बाई n + 2, और यहाँ पर जो n है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलते जाएगा। तो चलिए हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, x n के जगह पर, पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर n के जगह पर होल नंबर में से 0 डाल दें यहाँ पर, तो 0 डालिए यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखा है कि जो x होना चाहिए, यानी ये जो x निकल कर आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो x निकल कर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपने जब n के जगह पर, इस वाले n के जगह पर आपने जब 0 रखा, तो जो x का वैल्यू आया वो 3/2 आया, और 3/2 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि n = 0 एक्सेप्टेबल है। अब अगर आप n के जगह पर 1 रख कर देखिए तो x = कितना आएगा, अगर आप n के जगह पर 1 रखिएगा तो 3 - 1 ऊपर आ गया 2, और नीचे 1 + 2 हो जाएगा 3। अब 2/3 क्या 0 से बड़ा है, x का वैल्यू हमको कैसा चाहिए 0 से बड़ा चाहिए, तो यस 2/3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब थर्ड नंबर पे रखते हैं, n के जगह पर 2 रख के देखिए, ऊपर n के जगह पर 2 रखिएगा तो 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1, और नीचे 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। अब फिर से x ग्रेटर देन 0 है क्या, तो बोलेंगे यस है। चलिए, यानी अब हम लोग क्या करते हैं, चौथा नंबर n के जगह पर 3 रख के देखते हैं, तो x = क्या आएगा 3 - 3 हो जाएगा 0, और नीचे हो जाएगा 5, यानी 0/5 कितना हो गया 0। तो आप मेरे को बताइए क्या 0 0 से बड़ा है, क्या 0 0 से बड़ा है, यही तो इसका मतलब हुआ 0 0 से बड़ा है।
नहीं ना भाई साहब, 0 0 से कैसे बड़ा हो सकता है? 0 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये जो है स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर आप n के जगह पर 4 रखिएगा तो ऊपर देखिए 3 - 4 -1 आ जाएगा और नीचे 6 आएगा, यानी -1/6। यानी नेक्स्ट में अगर आप x के जगह पर, n के जगह पर अगर आप 4 रखोगे तो x = -1/6 आ जाएगा। और -1/6 भाई साहब 0 से छोटा है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमेशा 0 से बड़ा चाहिए। तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और 3 पर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। यानी जो x के जो वैल्यू होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिसको हम लोग सेट बी में काउंट कर रहे होंगे? तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई साहब? पहला हो गया 3/2, सेकंड हो गया 2/3 और एक हो गया 1/4। ये हो गया रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आप देखो पिछला जो भी मैंने आपको बताया, जो भी एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में लिया था वो सारे रोस्टर फॉर्म के थे, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदला था हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिए, जितने भी सारे जो सेट बिल्डर में थे उसको रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। क्लियर सी बात है। अब चलिए, अब लास्ट में जाते जाते एक जेईई मेन का क्वेश्चन करा देते हैं। जेईई मेन 2018 का है भाई साहब। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्लाइड बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये है जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। लेट सेट, एक एस दिया हुआ है सेट, जिसके अंदर बोल रहा है कि जो एक्स होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी रियल नंबर भी और साथ ही साथ 0 से बड़ा भी होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है। और आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है 2 × mod ऑफ √x - 3 प्लस √x × √x - 6 प्लस 6 = 0। देन पूछ रहा है कि ये जो सेट एस है उसके कितने, वो जो सेट एस है वो कितना एलिमेंट कंटेन करेगा। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट्स, सेकंड कह रहा है कि कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स और थर्ड कह रहा है क्या, कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट और 4 कह रहा है कि नन ऑफ दिज। ठीक है, तो अगर आपने हमारा मॉडुलस फंक्शन का लेक्चर देखा होगा तो आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर ऐसे आंख बंद करके, और नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मॉडुलस फंक्शन का प्लेलिस्ट लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऑप्शन के साथ, क्योंकि मैं ऑप्शन में डालने वाला हूँ। ओके, चलिए, तो आंसर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तो इसको सॉल्व मैं कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसी तो नहीं बना सकता भाई साहब। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व इसको। पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, क्योंकि हमको पता करना है कि यही इक्वेशन तो है जिसमें x का जो वैल्यू आएगा। अब जो x का वैल्यू आएगा वही सेट एस कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये वाला समझिए, ये 2 लाइन कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है कि +∞ और -∞ के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए। यानी x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। यानी पहला चीज़ बोल रहा है कि -∞ से +∞ के बीच में होना चाहिए, और दूसरा चीज़ बोल रहा है कि भाई साहब x 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब किसका बात माने भाई साहब? तो बात मानेंगे दोनों का, यानी दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। और जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा दोनों का तो आप जो देखेंगे क्या कि जो x का वैल्यू होना चाहिए वो हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें जो x होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। यानी अगर निगेटिव वाला चीज़ होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं साइड में कि इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो अपन लोग पाया क्या कि जो x होना चाहिए वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इस वाले को सॉल्व करते हैं। 2 × mod ऑफ √x - 3 प्लस
रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 6 प्लस 6 इजिकल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करिए कि ये जो रूट अंडर एक्स है उसको आप लोग थोड़ी समय के लिए टी मान लीजिए। क्या करिए, टी मान लीजिए। मान लीजिए भाई साहब, ठीक है। ये हो गया टी इंटू टी माइनस 6 प्लस 6 इजिकल टू 0। अब मैंने आपको मॉड ओपन करना सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई साहब, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, मॉड ओपन करने के लिए आपको केस बनाना पड़ता है। आप देखो कि मॉड के अंदर क्या है, तो मॉड के अंदर यहाँ पर t माइनस 3 है, तो आप सबसे पहले इसको 0 कर दो। 0 कर दीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा 3। अब 3 आ गया तो एक क्रिटिक, दो केस अब बनाओ। पहला चीज़ बनाओ केस क्या, कि जो t होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर 3 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा केस आप लोग ये बना लो कि जो t है वो 3 से क्या है, छोटा है। अब इसको आप लोग बनाकर सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर आप t जो है 3 या 3 से बड़ा लीजिएगा, यानी अगर मान लीजिए कि t का वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। और मॉड ऑफ 2 कितना होता है, 2 ही होता है। आप किसी भी नंबर का मॉड लीजिएगा वो पॉजिटिव ही आता है। और अगर मॉड के अंदर वाला चीज़ 0 से बड़ा है तो मॉड जो है, जो अंदर एलिमेंट था वही सब बाहर आ जाएगा। यानी अगर t जो है वो 3 से बड़ा हम लोग लिए हैं तो इसको आप लोग ऐसे खोल सकते हैं, t माइनस 3 प्लस, इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो t² माइनस 6t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व करिए, 2t माइनस 6 प्लस t² माइनस 6t प्लस 6 इजिकल टू 0। ये माइनस 6 प्लस 6 ख़त्म हो गया, ये t² माइनस 8t हो जाएगा, सॉरी 4t माइनस 6 और ये 2, तो हो गया 4t विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू या तो 0 आएगा या फिर t का वैल्यू 4 आएगा। लेकिन हमने क्या माना था कि हमारा जो t होना चाहिए वो 3 या फिर 3 से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, हमारा जो t है वो 0 से छोटा आ रहा है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। यानी यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ये जो पहला केस था उससे हमारा t का वैल्यू 4 आ गया। अब हम लोग केस सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड केस में हम लोग लिए थे कि जो t होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। और जब t 3 से आप लोग छोटा लीजिएगा तो मान लीजिए कि आप t का वैल्यू 0 ले लिए, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा माइनस, यानी मॉड के अंदर नेगेटिव चीज़। और जब भी आपको मॉड के अंदर नेगेटिव चीज़ दिखता है तो आप उसको एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं, यानी माइनस ऑफ 2 इंटू t माइनस 3 प्लस, इस चीज़ को आप लोग लिखिए t² माइनस 6t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, माइनस 2t प्लस 6 प्लस t² माइनस 6t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका t², ये हो गया माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, और ये हो गया 6 और 6 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो t का वैल्यू 6, 2 और 6 आएगा। तो फिर से देखिए, हमने क्या माना था कि जो t होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए, यानी जो t है वो 3 से छोटा वाला एक्सेप्टेबल होगा, यानी 2 जो होगा वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन t का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया, आपका 2 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब हम लोग t किसको माने थे। t था क्या, t था आपका रूट अंडर एक्स। यानी अगर आप t के जगह पर 2 रखेंगे, अगर आप t के जगह पर 2 रखिएगा सबसे पहले तो x का वैल्यू 4 आएगा, और यदि आप t के जगह पर 4 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर आप t के जगह पर क्या रखिएगा, 4 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी जो x है उसका 2 आंसर आया, 4 और 16। और ये जो x थे वो सेट एस था, उसी के अंदर का एलिमेंट था। यानी जो सेट एस है वो या तो 4 को कंटेंट करेगा और 16 को कंटेंट करेगा। यानी जो एस है उसके अंदर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है, एक 4 है एक 16 है। तो एस के अंदर कितने एलिमेंट है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हैं।
आ गई बात समझ में। मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया तो t का वैल्यू 2 आया और t का वैल्यू 4 आया। फिर t की जगह पर हमने रख दिया तो x का वैल्यू 4 आया और x का वैल्यू 16 आया। यानी इस वाले इक्वेशन का हमारा आंसर आ गया 4 और 16, जो कि सेट एस कॉन्टेन कर रहा था। अब सेट एस क्या क्या कॉन्टेन किया, 4 और 16 को कॉन्टेन किया। यानी जो एस था सेट, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, पहला 4 है और दूसरा 16 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। एंजॉय करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।